जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का व्लॉग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने मिलेगा क्योंकि आज मैं एक भक्त के द्वारा शेयर की गई बहुत ही इंपॉर्टेंट कथा शेयर करने वाला हूं। कैसे कृपा हुई प्रभु की उन पर, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा क्योंकि मैंने ये सीरीज इस चैनल पे भी शुरू की है जिसमें मैं नहीं चाहता कि आप भक्तों द्वारा शेयर की हुई कोई भी प्रभु से जुड़ी कृपा आप मिस करे। तो ध्यान से सुनिएगा, अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। इन भक्त ने अपना नाम और जगह गुप्त रखी है। मैं आपसे मेरी सच्ची कहानी शेयर कर रहा हूँ। साल 2021 की बात है। 2021 के अगस्त महीने में एक मामले में मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और तकरीबन अगस्त महीने से लेकर जनवरी महीने तक मैं येरवाड़ा जेल में बंद था। तो वहां पर मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए क्योंकि मैं देखता था कि बहुत से लोग वहां पर अनेक पाठ करते थे। उनको देखकर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे 15 दिन बीते मेरे जो काम बन नहीं रहे थे वह बनते दिखाई देने लगे। मेरी जमानत नहीं हो रही थी। जो जज थे वो बहुत ही सख्त थे। उन्होंने 170 लोगों की जमानत रद्द करवा दी थी। जैसे जैसे मेरा चालीसा का पाठ बढ़ता गया उस जज को क्या लगा मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरे जमानत की अर्जी लगवा दी और यह सब हनुमान जी की कृपा से ही हुआ है। और उसके बाद मैं घर वापस आ गया और जब मैं घर वापस आया तब मेरे जेब में 1 रुपया तक नहीं था। सारे कर्जदार मेरे सर पर आकर बैठे थे। मतलब मरना तो आज भी है और कल भी है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी कि मैं क्या बताऊं, लेकिन फिर भी मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना जारी रखा। तब जयेश भाई मैंने आपका चैनल देखा और उस पर बजरंग बाण देखा। बजरंग बाण कैसे करना है बहुत से चैनल पर देखा, गूगल पर पढ़ा, फिर बजरंग बाण के संकल्प के 40 दिन तक बजरंग बाण और हनुमान चालीसा साथ में ही पढ़ता था। सुबह से लेकर 3 घंटे मुझे लग जाते थे, लेकिन जैसे जैसे 40 दिन होते गए वैसे वैसे सारे शत्रु और कर्जदार शांत होते गए और मार्च महीने में मेरे जो मार्ग थे पैसे आने के वो मार्ग खुलते गए। और मैं आपको एक बात अवश्य बता देता हूं कि हनुमान जी किसी न किसी मित्र के, किसी न किसी बुजुर्ग के या किसी न किसी के रूप में आकर मुझे सहायता करते गए। कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती थी कि मुझे किसी को तुरंत पैसे देने होते थे और उस समय मेरी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। और कई बार तो ऐसा होता था कि कमिटमेंट देने के बाद दिन भर पैसों का इंतजाम ही नहीं होता था और ऐसा 20 बार हुआ है कि पैसे का इंतजाम ही नहीं हुआ और आखिरी के जो 4-5 मिनट होते हैं जिस समय मुझे डेडलाइन दिया गया है पैसा देने का, उसके 5 मिनट पहले पैसे किसी न किसी की ओर से मुझे आ जाते थे। और यह सिर्फ हनुमान जी की कृपा से ही हो रहा था और ऐसा आज भी हर समय होता है। आज भी मुझे पैसे का इंतजाम करना था 50,000 रुपए का, तो मुझे 2 बजे तक वह पैसा भरना था। मेरे घर की नीलामी होने वाली थी, लेकिन एक मित्र को मैंने फोन किया जो हमेशा हनुमान जी के रूप में मेरी सहायता करते हैं। ऑलरेडी उन्होंने मुझे आज तक करीब 8 लाख रुपए दिए हैं। वह भी परेशान हो गए थे कि मैं उनका पैसा नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आज भी उन्होंने मुझे 50,000 रुपए भेजे हैं और मेरे घर की नीलामी रुकवा दी है। तो हनुमान जी महाराज जो प्रभु श्री राम जी और मेरे जो गुरु जी है बाबा नीम करोली जी, जिनका मैं ध्यान किया करता हूँ, वह आज साक्षात मेरे सहायक बने हैं। हनुमान जी की कृपा जब बरसती है तो आज भी मैं अपने आंखों से आंसू रोक नहीं पाता। आज भी उनकी कृपा से सब चल रहा है और 99% उन्होंने मुझे हर परेशानी से बाहर निकाला है। मेरे घर की नीलामी होने वाली थी, वह रुकवा दी है और जो दूसरा बैंक है उसने मुझे 70 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया है और सैंक्शन लेटर भी दे दिया है। और मेरा जो कर्जा है 32 लाख रुपए का, वह जाकर मेरे पास व्यवसाय के लिए 35 लाख रुपए शेष रहने वाले हैं। और हनुमान जी की और नीम करोली बाबा जी की कृपा से मेरे सारे काम हो रहे हैं। और जो मेरे दोस्त हैं जो संकट मोचन बन के मेरे पीछे रहते हैं, वह हर दम मुझे ना बोलते हैं पैसे के लिए। फिर उनके मन में क्या विचार आता है मुझे नहीं पता, लेकिन 1 घंटे के बाद वह खुद ही पैसा भेज देते हैं और मुझे बताते भी नहीं है कि मैंने पैसा भेज दिया है। शायद यह भी हनुमान जी महाराज की कृपा है कि वह किसी न किसी रूप में मेरे सामने मदद खड़ी कर देते हैं। और मैं आपके
के माध्यम से सारे भक्तों से कहना चाहूंगा कि अपना आचरण शुद्ध रखें। माता बहन सबके लिए आदर रखिए। जो अशुद्ध मन है उसको शुद्ध कीजिए। हनुमान जी की और महाराज जी की सेवा शुरू जब आप करते हो तो आपसे जो बुराइयां हैं वह दूर होती है, बुरे लोग दूर होते हैं। यह मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि जितने भी बुरे लोग थे जिनके वजह से मैं दलदल में फंसता चला गया था वह आज दूर हो गए हैं। मेरे दुश्मन भी मेरे से दूर हो गए हैं, वह भी मुझे मिलना नहीं चाहते और मैं भी उनसे मिलना बिल्कुल नहीं चाहता। यह जो एक भाव बना है यह सिर्फ हनुमान जी और महाराज जी की कृपा से बना है और वह मुझे एक सीधे रास्ते पर लेकर आ रहे हैं। जब भी मैं इस पीड़ा में पूरी तरह से मुक्त होऊंगा तो मैं हनुमान जी के दर्शन करने उनका जहां पर मुख्य स्थान हनुमानगढ़ी वहां पर जाऊंगा। उत्तराखंड में बाबा नीम करोली जी के पास जाऊंगा। प्रभु श्री राम जी के अयोध्या में जाऊंगा। और मैं सभी भक्तों को कहना चाहता हूं कि हिम्मत मत हारिए, भरोसा रखिए। आखिरी क्षण में जो होता है, दिन का रात होने में 12 बजे एक नया दिन शुरू होता है और रात के 11:59 में एक दिन खत्म होता है। जो आखिरी का 1 मिनट होता है उसमें भी आप पर बहुत सी कृपा बरस सकती है। बस हिम्मत मत हारिए, क्योंकि दिन ढलता है, समय बदलता है, लेकिन हनुमान जी और महाराज जी की कृपा आखिरी 30 सेकंड में भी बरस सकती है। एक बार ऐसा हुआ था कि जो सामने वाले की टाइम लिमिट थी वह खत्म होने ही वाली थी, मात्र 1 मिनट बचा था। तो उसने मुझे बोला कि पूरा दिन भर आप कुछ नहीं कर पाए, अभी 1 मिनट में क्या होगा। 1 मिनट में जो 30 सेकंड बचे थे उस 30 सेकंड में 2 लाख रुपए का इंतजाम हो गया और मेरा काम हो गया। यह सिर्फ हनुमान जी और महाराज जी की कृपा से हुआ है। मेरा विश्वास जो है हनुमान जी और महाराज जी के लिए वह प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। और जब भी कोई संकट आता है उस समय मैं सब कुछ प्रभु पर ही छोड़ देता हूँ और अपना कर्म किए जा रहा हूँ। और आज मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि बस आप प्रभु से इतना ही कहिए कि आप तो मेरी हालत जानते हो, आपसे कुछ छुपा नहीं है। अभी आप ही देख लीजिए क्या करना है, मुझे तारना है या मुझे नीचे जमीन में दबाना है। यह आप पर ही निर्भर है। आप ही सब जानते हो कि मेरा चरित्र कैसा है। मैं जो कुछ भी हूँ वह आप भी जानते हो, आपको सब पता है। बस अब सब कुछ आपके हाथ में है कि मुझे उबारना है या फिर रास्ते पर ऐसे ही छोड़ देना है। बस इतना ही बोल दीजिए, हनुमान जी और महाराज जी आपका काम करवा देंगे। बस वो अटूट विश्वास रखिएगा। दुनिया में कोई भी आपको बचा नहीं सकता, लेकिन जब हनुमान जी और महाराज जी अपनी कृपा बरसाते हैं तो हम अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाते हैं। जब मैंने ये घटना आपको बतानी शुरू की तब से लेकर अभी तक मेरे आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। बस जो भी कोई भक्त है जो आपके चैनल को देखते हैं, विश्वास रखिए कि इस दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। पूरी कायनात अगर रूठ भी गई तो भी चलेगा, बस हनुमान जी आपसे रूठने नहीं चाहिए। अपने माता पिता, माँ बहन का सम्मान कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए। हनुमान जी और महाराज जी की कृपा आप पर अवश्य होगी। मेरे जैसे पापी मनुष्य की अगर हनुमान जी सहायता कर सकते हैं और कृपा बरसा सकते हैं तो आप लोग तो प्रभु के भक्त हो। मेरे जैसे तो पाप नहीं किए होंगे आपने, तभी भी हनुमान जी और महाराज जी ने मुझ पर इतनी कृपा बरसाई है। तो विश्वास रखिए उस परम शक्ति पर, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। जय श्री राम। अद्भुत कथा, अद्भुत कथा। जिन भक्त ने ये अनुभव भेजा है भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस समस्या से कई भक्त जूझ रहे हैं और वे हिम्मत हार कर मतलब गिव अप कर देते हैं या फिर अपने जीवन का अंत कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन, बहुत बड़ा मैसेज आपके इस अनुभव से कई भक्तों को मिल सकता है। मुझे कमेंट में अवश्य बताएगा कि आपको इन भक्त का अनुभव कैसा लगा। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। और आज भी मैं बहुत ही मंत्र मुग्ध करने वाली पंक्तियां लाया हूं जो मैं गाकर सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ये पंक्तियां आती है तो आप भी मेरे साथ अवश्य गाइएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। छवि तेरी प्रभु मोरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। छवि तेरी प्रभु मोरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे। कैसे डूबेगा वो तूने थामा जिसे, थामा जिसे। तुम ही हो भक्तन के हितकारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मेरे राम
सिया राम जय जय राम, मेरे राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। गूस बम्स आ गए। आपको ये पंक्तियां कैसी लगी दोस्तों? प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएगा। अपने विचार इस ब्लॉग के बारे में, भक्त के अनुभव के बारे में प्लीज मुझे बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।